चैप्टर बहुपद क्वेश्चन विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। इससे पहले हमने इस प्रकार का एक सवाल किया था। ये सवाल थोड़ा उससे डिफिकल्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छी तरह समझ में आ जाए और इसके बाद कोई सा भी सवाल आए तो आपको उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो और आप कर सकते हो सवाल को। तो आइए देखते हैं सवाल में क्या दिया है, वो देखते हैं। दिया है px बराबर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x की पावर 4 प्लस 5 gx बराबर क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x दिया हुआ है। जो हमें दिया गया था वो लिख लिया, px लिख लिया, gx लिख लिया। पर इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम पावर, जो पावर का अरेंजमेंट है वो आगे पीछे है। मैक्सिमम पावर वाली वैल्यू बीच में लिखी है या बाद में लिखी है और कम पावर वाली वैल्यू आगे लिखी है। तो हम इस इक्वेशन को पावर के हिसाब से जमा लेते हैं, मैक्सिमम पावर फिर कम फिर कम। तो इस पूरे इक्वेशन में मैक्सिमम पावर वाली वैल्यू क्या है, x की पावर 4, इसलिए लिख लेते हैं x की पावर 4। इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू किस पद की है, इसकी है माइनस 3x स्क्वायर प्लस फिर क्या x वाला पद 4x प्लस 5। हमें इस प्रकार जमा लेना है कि भाग देने में हमें कठिनाई ना हो, सवाल आसानी से हो सके। फिर gx बराबर x स्क्वायर, तो हमारा मैक्सिमम पावर वाला पद पहले लिखा हुआ है, पर माइनस x वाला पद बाद में लिखते हैं। हम पहले लिख लेते हैं माइनस के साथ प्लस 1, ये हमने लिख लिया। अभी हम भाग देने वाला खाका बना लेते हैं। जो अब दोनों इक्वेशन में जिसकी मैक्सिमम पावर होती है वो अंदर लिखा जाता है। 4px समीकरण के मैक्सिमम पावर 4 ज्यादा है, इसे हम अंदर लिख लेते हैं। x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। बचा हुआ समीकरण हम भाग देने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब यह सवाल आगे जैसे जैसे होगा मैं आपको रफ कार्य के थ्रू बताता हूँ। यह आपको करना नहीं होता है, पर मैं आपको समझाने के लिए सवाल अच्छे तरीके से समझ में आए और आप बेहतर तरीके से समझे और पेपर में लिख सके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। रफ कार्य यह आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं। तो ये हमारे पास इस पूरे इक्वेशन से भाग दे करना है। तो हमें इस पूरे इक्वेशन में ऐसा कौन सा पद का गुणा करें कि सबसे हमें सिर्फ जो अंदर वाला इक्वेशन उसका मोस्ट मैक्सिमम पावर वाला पद देखना है, क्या है, x की पावर 4, ठीक है। तो अब इस पूरे इक्वेशन में मैक्सिमम पावर वाला पद कौन सा, हमारा x की पावर 2। बाकी इस पदों में गुणा होने पर इसे ध्यान नहीं देना है। x की पावर 2 में हम कौन सा पद का गुणा करें कि x की पावर 4 आ जाए। x की पावर 2 में हम x की पावर 2 का गुणा करेंगे तो हमारा x की पावर 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर जिस संख्या का गुणा करते हैं उसे भागफल में लिखते हैं, x की पावर 2। x की पावर 2 का इसमें हम गुणा करेंगे तो पूरे इक्वेशन में गुणा करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे। तो हम आइए यहाँ पर गुणा करते हैं, कैसे बताता हूँ आपको। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का गुणा क्या हो, कितने होगा, x स्क्वायर में। यह सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो कोष्टक को खोलते थे x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर होगा। चूंकि जब बेस सेम होता है तो क्या होता है कि घाते जुड़ जाते हैं। मैं आपको यहाँ समझाने के लिए लिख देता हूँ। ये हो जाएगा, तो यहाँ पर बेस सेम है, x ऐसा ही रहेगा, पावर जुड़ जाती है, माइनस इसकी पावर 1 और 2, जिसकी पावर कुछ नहीं होती 1 होती है, वो प्लस एक्स स्क्वायर, तो बराबर x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। गुणा करने पर हमें यह प्राप्त होगा। तो हम इस संख्या का इस पूरे इक्वेशन में, इस पद का इस पूरे इक्वेशन में गुणा करेंगे।
जो हमें वो प्राप्त होगा, मैंने वो आपको समझाने के लिए पूरा कॉलम लिखा था। अब हम यहाँ पर लिखते हैं सवाल आगे करने के लिए। एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे, एक्स की पावर 4 आएगा, तो एक्स की पावर 4 के नीचे लिख देते हैं। अब एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 3 आएगा, पर इस पूरे इक्वेशन में हमारे पास एक्स की पावर 3 वाला कोई पद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसे अभी पीछे की तरफ लिख देते हैं। क्या साइन आएगा, वो साइन के साथ में एक्स की पावर 3 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में होगा तो हमें क्या मिलेगा, इसके आगे क्या निशान है, प्लस, इसके आगे प्लस, तो प्लस 1x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। इस पूरे इक्वेशन में हमने देखना है स्क्वायर वाला पद कौन सा है, उसके नीचे वो हमने स्क्वायर वाला पद लिख दिया है। क्योंकि ये गुणा होने के बाद हमने जो इक्वेशन बना वो लिख दिया। अभी क्या होता है, भाग में हमेशा नीचे वाले जो समीकरण हम गुणा करने के बाद लिखते हैं, इसके चिन्ह परिवर्तन होते हैं। तो यह x की घात 4 प्लस में है तो माइनस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और यह प्लस में है एक्स की पावर 3 माइनस, तो यह प्लस हो जाएगा। तो यह एक्स की पावर 4 प्लस और ये माइनस कैंसल हो गया। अभी इस पूरे इक्वेशन को हमें पावर के हिसाब से जमाना है, तो ये क्या है, माइनस एक्स की पावर था, इसका पावर चेंज हो गया था प्लस, तो एक्स की पावर 3 लिख दिया हमने, क्योंकि जो नीचे क्या है प्लस आ गया था। ये पूरा सवाल करने के बाद हमने इक्वेशन का चिन्ह साइन चेंज किए थे, तो ये माइनस से प्लस हो गया था, इसलिए एक्स की पावर 3 आ गया। अभी माइनस 3x स्क्वायर में से माइनस 3x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 4x स्क्वायर आएगा। ठीक है, माइनस माइनस का होता है प्लस होता है। फिर हमें क्या बचा, प्लस 4x को लिख लेते हैं। इसके बाद हमें क्या बचा, प्लस 5x। अब ये पूरा इक्वेशन कैसे बना आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको यहाँ पूरा विस्तार पूर्वक समझाने के लिए लिख देता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये सवाल में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। क्योंकि हमारे पास कौन सा इक्वेशन था, ये इक्वेशन था, तो हम इसे लिख लेते हैं x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। अभी क्या होता है, भाग में जब जो संख्या नीचे लिखी जाती है वो हमेशा घटाई जाती है, तो माइनस का निशान लगाते हैं। हमारे पास क्या आया था, x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 माइनस x की पावर 3, यह पद प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो अभी क्या होगा, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अभी हम ये माइनस का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो अंदर के सभी साइन बदल जाते हैं, तो क्या होगा, माइनस x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस x की पावर 3 यह होगा। अभी हम देखते हैं सेम पद प्लस और माइनस, तो ये कैंसिल हो गए। अभी हम x स्क्वायर वाला पद देखते हैं, ये रहा और ये रहा, ये माइनस 3x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, तो माइनस माइनस का होता है प्लस, क्या हो गया माइनस 3 माइनस 1 का हो गया 4 और x स्क्वायर आ गया। अब x वाला पद देखते हैं, एक ही है, हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं। इसका किस चीज का साइन है, 4 प्लस का साइन है, इसे हम प्लस 4x लिख देते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, प्लस 5 लिख देते हैं। ठीक है, और हमारे पास एक x की पावर 3 वाला पद बचा, तो ये सबसे आगे अरेंज कर देंगे। देखिए 3x x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। मुझे आशा है कि आपको ये जो मैंने समझाया ये इक्वेशन कैसे है समझ में आया होगा। अब आगे सवाल को करते हैं। यह हो गया। अब ये जो हमारे इक्वेशन प्राप्त हुआ भाग देने के बाद, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 3, हमारे पास इधर मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो हमें इस इक्वेशन में इस संख्या ऐसा पद से गुणा करना है कि हमें x की पावर क्या प्राप्त हो, 3 प्राप्त हो। तो हम किससे गुणा करेंगे और 3 का, और यह हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें प्लस में चाहिए x गुणा करने के लिए कि माइनस में। तो हम देखते हैं पद के आगे क्या है, प्लस है, हमें प्लस का संख्या चाहिए, इसके आगे माइनस होता तो हमें माइनस की संख्या चाहिए रहती। तो x स्क्वायर में हम x का गुणा करेंगे प्लस x का, हमें क्या प्राप्त होगा, प्लस 3x प्राप्त होगा। तो चलिए लिखते हैं प्लस x। ठीक है,
यहाँ ये बात आपको समझ में आई। तो ये प्लस एक्स का गुणा वापस इस पूरे पद में होगा। तो ये समझाने के लिए मैं वापस आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपको पेपर में लिखना नहीं होता है, मैं ये आपको बार बार बता रहा हूँ। तो हमारा पद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का गुणा किससे करना है, एक्स से करना है। हमने जो लिखा प्लस एक्स से, तो गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स। अभी बेस बराबर है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो क्या हो, एक्स की पावर 3 हो गया, इसकी पावर माने तो 1 और 2 3। ये बेस सेम है, तो एक्स लिख देंगे, इन दोनों की पावर 1 1, एक्स की पावर 2 प्लस ये एक्स हो गया। अभी गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, वो यहाँ इसके नीचे हमें लिखना है। तो एक्स का गुणा इसमें क्या, तो एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 3 वाले पद के नीचे लिख देते हैं, ये लिख दिया मैंने। अब एक्स का गुणा हम एक्स में क्या, तो क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर वाले पद के नीचे लिख देते हैं, ये लिख दिया मैंने स्क्वायर वाले पद के नीचे। एक्स का गुणा प्लस 1 में क्या तो आएगा प्लस 1 प्लस 1 एक्स, तो एक्स वाले पद के नीचे लिख देता हूं। अब 9 लिख देते हैं। अब मैंने आपको बताया था गुणा करने के बाद जो संख्या हमने लिख दी, इसका साइन चेंज होते हैं। ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस। अब ये दोनों संख्या सेम है, पर एक संख्या है प्लस की और एक पद है माइनस का। माइनस प्लस कैंसल, खत्म हो गया। अब ये क्या है माइनस का 4x और ये क्या है प्लस का x, तो 4 में से 1 जाएगा, उसका बचेगा माइनस का 3x। माइनस क्यों आया, क्योंकि जोड़ने और घटाने पर जिस संख्या का निशान बड़ा होता है, साइन बड़ा होता है, वो साइन हमेशा संख्या या पद के आगे लगता है। यहाँ पर हमारा माइनस 4x बड़ा था, तो घटाने पर 3x आया, तो हमने माइनस लगाया क्योंकि इसके आगे माइनस है। चलिए आगे देखते हैं, 4x माइनस 1x, तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 3 प्लस 3 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या किसका है 4 का है, तो प्लस 3x अभी प्लस 5 जो हमारा बच गया वो लिख देते हैं। ठीक है, अभी यह कैसा है, यह मैं आपको एक बार और समझा देता हूं, आइए देखते हैं। क्योंकि हमारा क्या इक्वेशन था, 3x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। भाग देने के बाद जो संख्या हम नीचे लिखते हैं वो घटाव की जाती है, तो मैंने माइनस का निशान रख दिया। अभी हमने भाग देने पे क्या है, गुणा करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ था, x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस 1x हमें यह प्राप्त हुआ था। अभी माइनस का गुणा ब्रैकेट में करेंगे तो क्या आएगा, लिख लेते हैं x की पावर 3 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस प्लस माइनस का गुणा प्लस में मत कर जाएगा, माइनस x की पावर 3 माइनस और माइनस का गुणा प्लस x की पावर 2 माइनस 1x। अभी ये जो तीन पद आए हैं इनके साइड क्या है माइनस, ये माइनस हो गया है, प्लस ये प्लस हो गया है, माइनस ये माइनस हो गया है। और अभी इनको घटाने जोड़ने पर आइए देखते हैं, ये माइनस 3x की पावर 3 प्लस x की पावर 3 कैंसिल हो गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर क्या आएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 1 गया तो बचा 3x स्क्वायर। अब इन दोनों पदों में कौन बड़ा है, माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस का निशान लगा दिया। अब हमारे पास क्या है 4x स्क्वायर सॉरी 4x और माइनस 1x प्लस 4x माइनस 1x घटाएंगे तो क्या आएगा प्लस का 3x। अब प्लस क्यों आएगा, क्योंकि हमारा बड़ा संख्या कौन सा है प्लस का है। क्या बचा हमारे पास प्लस 5 बचा है। देखिए माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। मुझे आशा है कि आपको ये पद कैसे आया, समझ में आया होगा। चलिए सवाल को आगे देखते हैं। ये हमने कर लिया। अभी जब तक हमारे भागफल में जो भाग देने वाली संख्या से पावर कम ना हो जाए तब तक हमें सवाल को करना है। तो अभी हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमारे पास पावर सेम आ गई है, तो सवाल एक बार और होगा। तो हमें इस पद को हटाने के लिए इस पूरे इक्वेशन की संख्या से गुणा करना है। हमें क्या चाहिए, देखिए हमारे पास x
एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, पर इसको खत्म करने के लिए हमें साथ में क्या चाहिए, -3 चाहिए। तो हम इस पूरे इक्वेशन में किससे गुणा करेंगे, -3 से गुणा करेंगे। तो मैं लिखता हूँ -3 से गुणा करने पर, तो गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, मैं आपको कार्य में समझाता हूँ। -3 कोष्टक के अंदर पूरा सभी पदों में गुणा हो तो -3 + 1 इंटू -3 तो इसका गुणा करें तो -3x² माइनस माइनस प्लस 3x -3, ठीक है। तो -3 का प्लस x² में गुणा करा तो क्या आया, -3x² आ गया, ठीक है। माइनस और माइनस का हो गया प्लस हो गया, और 3 का गुणा x में किया तो 3x हो गया, -3 का गुणा 1 में किया तो -3 हो गया, ठीक है। अभी लाइन खींचते हैं, मैंने आपको बताया था कि साइन चेंज हो गए, तो ये माइनस का हो गया प्लस हो गया, यह प्लस का हो गया माइनस हो गया, यह माइनस का हो गया प्लस हो गया, ठीक है। चूंकि यह माइनस से यह प्लस है और सेम पद है तो कट गया या घट गया तो शून्य प्राप्त हुआ, खत्म हो गया। यह प्लस है यह माइनस है तो कैंसिल हो गया, और यह प्लस है और यह प्लस है, प्लस 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 होता है, तो क्या हमें प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको पूरा सवाल समझ में आया होगा। आखिर में हमारा सवाल 8 है, खत्म हो गया। यहाँ पर x की भी वैल्यू आती और इससे कम होती पावर तो भी हमारा सवाल खत्म हो चुका होता है। अभी हमारे को भागफल और शेषफल लिखना है, लिख देते हैं। भागफल हमें क्या प्राप्त हुआ था, x² + x - 3 और शेषफल बराबर 8। हमें भागफल और शेषफल कहा गया, भागफल और शेषफल निकाला था। मुझे आशा है आपको सवाल समझ में आया होगा। मेरे सवाल थोड़े लंबे होते हैं क्योंकि मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ, इसलिए आप कृपया सवाल को ध्यान से देखें और समझें। धन्यवाद।